हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्लिप्स। और मैं श्रेया त्रिपाठी। सो तो आज हम 11 मई का करंट अफेयर लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो 9 मई है। हाल ही में जिस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमज़ोर देशों के भीतर ज़रूरी चीज़ों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है, वो है संयुक्त राष्ट्र। मदर्स डे जिस दिन मनाया जाता है वो मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर जितने कर दिया है वह है 12 घंटे। हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया है। वे जिस क्षेत्र से संबंधित थे वो इतिहासकार क्षेत्र से संबंधित थे। वह राज्य सरकार जिसने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों में से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है, वह उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे जिस दिन मनाया जाता है वह है 11 मई। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के दर के अनुमान को घटाकर जितना प्रतिशत कर दिया है वह है 0%। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है वह है झारखंड है। चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने हाल ही में जिस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है वह भारत को। मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की है। योजना के भाग के रूप में राज्य सरकार अपने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष में स्मार्टफोन के लिए 14,608 छात्रों को 5,000 रुपये देगी। ऑनलाइन आवेदन 6 जून तक जमा किया जा सकता है। स्मार्टफोन को सकारात्मक तरीके से छात्रों की मदद करने के लिए दिया जाएगा। किस राज्य ने एक विशेष वाहन विकसित किया है जिसे संजीवनी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर जो विशेष वाहन विकसित किया गया है उसे संजीवनी के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग हेल्थ वर्कर्स द्वारा संपर्क में आए बिना संदिग्ध रोगियों की जांच के लिए किया जाएगा। छतरपुर जिले के राजनगर प्रशासन द्वारा वाहन डिजाइन की पहल की गई है। वाहन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE की आवश्यकता को समाप्त कर देगा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर होने वाले हमले की घटनाओं से बचने में मदद करेगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 मई, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 10 मई, ऑप्शन डी 11 मई। इसका आंसर है ऑप्शन बी 8 मई।
विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांत का जश्न भी मनाया जाता है। यह दिन संगठन के स्वयंसेवकों के योगदान के लिए भी श्रद्धांजलि देता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेट का जन्म हुआ था। हेनरी डुनेट नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। निम्न में से किसने कोविड-19 के संयोजन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों का संग्रह, अनुरेखण, परीक्षण और उपचार तैयार किया है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन ने कोविड-19 के संयोजन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी का संग्रह, अनुरेखण, परीक्षण और उपचार तैयार किया है। संकलन में कोविड-19 पर 200 भारतीय प्रौद्योगिकियों अनुसंधान गतिविधियों को जारी रखने, व्यावसायीकरण के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियां, भारत सरकार के कदम और उपाय के बारे में जानकारी है। इन जानकारियों को ट्रैकिंग, परीक्षण और उपचार के 3Ts के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। कौन सा देश भारत में कोयला निर्यात हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी वियतनाम। ऑप्शन सी इसका सही है, रूस। भारतीय इस्पात उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोकिंग कोल आयात करने के लिए रूस के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करेगा और रूस से कच्चे तेल की आयात में वृद्धि करके ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करेगा। विश्व थैलेसीमिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 मई, ऑप्शन बी 10 मई, ऑप्शन सी 8 मई, ऑप्शन डी 12 मई। आंसर है ऑप्शन सी 8 मई। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2020 का विषय द ड्राइंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम्स फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज accessible and affordable to patients है। यह 1994 के बाद से हर साल 8 मई को यह दिन मनाया जाता है। यह दिन थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। निम्न में से किसे PPE के परीक्षण और प्रमाणन का काम सौंपा गया है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी INMAS, ऑप्शन डी इसरो। इसका आंसर है ऑप्शन सी INMAS। परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान दिल्ली ने PPE के परीक्षण और प्रमाणन के साथ काम किया है। इसने भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन और निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का परीक्षण किया। PPE को बोर्ड पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रमाणित किया गया है और नैदानिक कोविड-19 की स्थितियों में उपयोग किया जाना है। निम्नलिखित में से किसने सेंटर ऑफ एक्सीलेशन स्थापित करने हेतु कायर बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए
आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी ग्वालियर, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास और ऑप्शन डी आईआईटी मुंबई। इसका आंसर है ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने कॉयर के आवेदन के लिए विशेष रूप से या अन्य प्राकृतिक तंतुओं के संयोजन के लिए कायर बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं ने पहले कायर जियो टेक्सटाइल CGT पर भारत में कायर बोर्ड और अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए शोध अध्ययनों का सत्यापन किया था। संस्था ने नदी तटबंधों, ढलानों, खदान ढलान के स्थिरीकरण आदि में मिट्टी के क्षरण को सफलतापूर्वक रोकने के लिए CGT के उपयोग की सिफारिश की। किस राज्य सरकार ने 3 वर्षों के लिए श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को आकर्षित करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रयास में 3 साल के लिए श्रम कानून को निलंबित करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है। आज 12 मई है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। इस साल का थीम नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ है। नर्स और मिडवाइफ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये वो लोग हैं जो माताओं और बच्चों की देखभाल के लिए अपना जीवन समर्पित करती हैं। जीवन भर प्रतिरक्षण और स्वास्थ्य सलाह देना, वृद्ध लोगों की देखभाल और आमतौर पर रोज़मर्रा की आवश्यकता स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करना। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ के रूप में नामित किया है। आज का वीडियो हमारा यहीं के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।